सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन किन मेंग्यू को ठीक करने के लिए मान गया था और मुइन अपने साथ किन मेंग्यू को ठीक करने के लिए ले गया था। जिसके बाद मुइन ने किन मेंग्यू से कहा था इस बीच में बहुत ही ज्यादा पेन होगी जितनी पेन तुम्हें फुल मून नाइट के दिन होती है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को देखते हैं जो किन मेंग्यू का हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम्हें उसे पूरी तरह से रोकना होगा। जब तुम एक बारी उसे रोकोगी तभी तुम उसकी सोल के साथ पूरी तरह से मर्ज हो पाओगी और जब तुम आइस फोनिक्स सोल को समझ पाओगी उसी प्रकार तुम इस बीमारी से बाहर निकल सकती हो। तभी किन मेंग्यू की अपनी सोल वर्ल्ड में आगे खुलती है जहाँ पर उसके चारों तरफ बर्फ होती है। तभी उसे वहाँ पर मुइन दिखाई देता है जो कि उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है। तभी देखते ही देखते मुइन वहाँ पर एक फोनिक्स में तब्दील हो जाता है। तभी वहाँ पर एक शानदार सा दिखने वाला आइस फोनिक्स आ जाता है जो कि किन मेंग्यू पर देखते ही वहाँ पर हमला कर देता है। जिसके बाद किन सीधी दीवार के पास चिपक जाती है और वो पूरी तरह से जमने लगती है। और ये चीज देखने के बाद मुइन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और किन मेंग्यू को अपने गले लगा लेता है और कहता है बस इसे रोके रखो। तभी किन मेंग्यू को अपने सोल वर्ल्ड में दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहने लगती है अब मुझे हल्का सा गर्म महसूस हो रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे आसपास एक गर्म सी लेयर आ चुकी है। तभी वो आइस फोनिक्स भी वहीं पर खत्म हो जाती है। तभी हम देखते हैं वो आइस फोनिक्स एक ऑर्ब के तौर पर किन मेंग्यू के हाथ में आ जाती है। तभी किन मेंग्यू भी अपनी आंखें खोलती है जिसके बाद इम्पैक्ट से मुइन और किन मेंग्यू दोनों ही वहाँ पर गिर जाते हैं। तभी किन मेंग्यू मुइन को अपने ऊपर देखते हुए कहने लगती तुम क्या कर रहे हो। तभी मुइन कहने लगता है अगर यहाँ पर मैं नहीं होता अब तक तुम मर गई होती, तुम अपने ऊपर कंट्रोल पूरी तरह से खो गई थी। जिसके बाद किन मेंग्यू कहने लगती है तो अब तो मुझे जाने दो। जिसके बाद मुइन कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें जाने देना चाहता हूँ लेकिन तुम्हारी बॉडी की कोल्ड ऑरा ने मुझे तुम्हारे साथ पूरी तरह से चिपका दिया है। जिसके बाद मुइन कहने लगता है मैं अपने करंट कल्टीवेशन के साथ इससे नहीं निकल सकता। जिसके बाद किन मेंग्यू कहने लगती है अभी मैंने अपनी पावर को एक बारी कंट्रोल किया था, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन एक मिनट रुको मैं छुड़ाने की कोशिश करती हूँ। तभी हमें उसके बाहर का सीन दिखाया जाता है लेकिन हमें अंदर से मुइन की चिल्लाने की आवाज आती है जहाँ पर किन मेंग्यू कहने लगती है क्या तुम अपने हाथ को सीधा रख सकते हो। तभी मुइन कहता है अरे तुम मुझे दर्द पहुंचा रही हो। तभी वो कहती है तुमने ही तो इतना बड़ा ट्रबल सामने किया है। तभी किन मेंग्यू कहती है मैं तुम्हें जमा दूंगी अगर तुम चुपचाप नहीं रहे। तभी हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। मुइन और किन मेंग्यू दोनों ही अंदर से बाहर निकलते हैं। तभी मुइन बहुत ज्यादा थक जाता है लेकिन उन सभी को देखते हुए वो सीधा खड़ा हो जाता है। तभी किन मेंग्यू के ग्रैंडफादर भी किन मेंग्यू से कहने लगते हैं यानियर सब कुछ कैसा गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर ये पहली बारी में वर्क नहीं किया होगा। तभी मू फैमिली के एल्डर भी कहने लगते हैं मुझे पता था मिस्टर मू नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता और मुझे भरोसा था ये मुइन बिल्कुल भी किन मेंग्यू के कोल्ड पॉइजन को ठीक नहीं कर पाएगा। खास करके ऐसे मेडिकल हर्ब से जो कि मुइन ने यूज की थी, ऐसी आम हर्ब से कोई इतने पॉइजन को कैसे ठीक कर सकता है। जिसके बाद सेकंड एल्डर भी मिस्टर मू से कहने लगता है मिस्टर मू मुझे लगता है कि इस बारी आप रॉन्ग पर्सन हो क्योंकि मुइन एक घटिया लड़का है जो कि बचपन से ही किसी काम का नहीं है। तभी किन मेंग्यू कहती है नहीं ग्रैंडफादर आप गलत समझ रहे हो और अपने चेहरे से मास्क को हटा लेती है। तभी ये देखकर वो भी शॉक होते हैं। तभी किन मेंग्यू कहती है मुइन ने मेरी मदद की और उसने मेरी बॉडी से कोल्ड पॉइजन को पूरी तरह से ठीक कर दिया और अब मैं पूरी तरह से फिट एंड फाइन हूँ और उसके अलावा मेरा एक ब्रेक थ्रू भी हुआ। जिसको सुनने के बाद सेकंड एल्डर की तो फटके छीक हो जाती है। तभी मुइन के फादर भी कहते हैं यूनियन ने सच में एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जिसको मिस्टर मो भी सॉल्व नहीं कर पाए। और इस बात को सुनने के बाद किन मेंग्यू के ग्रैंडफादर तो बहुत खुश होते हैं और वो मुइन की तारीफ करने लगते हैं मुइन के फादर के पास। बेन्यून सिटी कहती है कि ये मास्टर क्लेश है, मुझे लगता है कि वो सभी अंधे हैं। तभी ये देख के मुइन के फादर भी खुश हो जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि चलिए अब हॉल में बैठकर बात करते हैं। तभी मुइन वहाँ पर कहता है फादर और ग्रैंडफादर की एक मिनट रुकिए, क्या आपने कुछ देर पहले वो नहीं सुना जो किसी ने कहा था। यहाँ पर किसी ने कहा था अगर मैं मिस क्यू को ठीक कर पाया तो वो अपनी सेकंड एल्डर की पोस्ट को छोड़ देगा। जिसके बाद चेयरमैन भी कहने लगते हैं मुइन इस तरह से मत बोलो। तभी सेकंड एल्डर भी गुस्से में अपने दांत बीचने लगते हैं। तभी मुइन भी कहने लगता है अरे चलो चलो इस बात को भूल जाओ, वैसे भी कुछ लोगों को लगता है कि अपने शब्दों पे रहने की आदत नहीं है और मैं इस बात को सुनने के लिए बहुत ज्यादा आलसी हूँ। उसके बाद मुइन अपने फादर को कहकर अकेडमी की तरफ निकल जाता है और कहने लगता है मुझे एकेडमी में कुछ काम है। मुइन के फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन मुइन तब तक चला जाता है। तभी वो सभी भी हॉल की तरफ अंदर बढ़ जाते हैं। तभी हमें वहाँ पर सेकंड एल्डर को गुस्से में दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं इसने सच में किन मेंग्यू को ठीक कर दिया लेकिन इतनी जल्दी इतना ग्रेट कैसे बन सकता है। तभी दूसरा ओल्ड मैन एल्डर भी कहने लगता है मुइन इतनी जल्दी इतना ग्रेट कैसे हो सकता है, अगर हमने इसे ठीक से नहीं संभाला तो ये हमारे ग्रैंडसन
मु युआन के लिए फ्यूचर में सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, तो हमें इसे फैमिली से सबसे पहले निकालना होगा। जिसके बाद सेकंड एल्डर भी कहने लगता है मुझे इस बारे में पता है मुझे क्या करना है, लेकिन हम वेन्यू सिटी में इसे इतनी आसानी से नहीं कर सकते, तो हमें इसके लिए कुछ प्लान बनाना होगा। तभी दूसरी तरफ हमें किमिंग को मार खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ से मुइन गुजर रहा होता है। तभी एक पर्सन उससे कहता है तुम्हारा पिता जुआरी है, और वो किमिंग के माँ को भी गाली देने लगता है और कहता है कि तुम एक चीप वुमेन के बेटे हो। तभी उससे कहने लगता है और याद रखना जब भी तुम लाओजी को देखो तुम्हें हमेशा ही रूल करना होगा, और वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।